अगले महीने बिटिया की शादी है, बारात आएगी, लेकिन उसके पहले आग की लपेटों ने इनकी झोपड़ियों को तबाह कर देती हैं, भयानक मंजर में तब्दील कर देती हैं। आग की लपेटें जितने भी सामान थे सभी को जलाकर खाक कर देती। नमस्कार, मैं आपका हमदर्द रामानंद जनपद अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र के तेरिया गांव में उपस्थित है। इस गांव में एक ऐसी आग की लपेटें आती हैं और 6 घरों को जलाकर खाक कर देती है। किसी को कुछ नहीं पता है कि आग कैसे लगती है और कैसे एक दूसरे के छप्पड़ में पकड़ती चली जाती हैं। इनकी बिटिया की शादी है, अगले महीने बारात आएगी। शाम सभी सामान इकट्ठा कर करके रखती थी कि बिटिया की बारात आएगी, धूमधाम से उसकी शादी होगी, लेकिन कुछ नहीं बचा, सब जल के खाक हो गया। उस दिन कहाँ थी आप? गाँव रहन भैया। हाँ, तब एक जने पड़ोसी रही कहीं कोमलो तो वहाँ बगी में गोहार होती बा, तो वहीं से दौड़ी आन तो देखा था छप्पर बरत बाटे। फिर बूटी छगड़ी बांधे रहे, वो छगड़ी खोल के भैया वो हाँक पाए ने गोर उनके सबके छगड़ी पड़ोसी के सबके हाँकत रहे ना, और कुछ टार ना पाए ने, कौनो सामान टारे होई। आपकी बिटिया की कब शादी है? 29 का बारात ये अप्रैल में। अगले महीने बारात आने हाँ, वाली है। 29 का बारात ये भैया। सब जुटा इकट्ठा धरे रहने, सरसों वगैरह सब पीटी ना पा रहे, गेहूँ चावल मतलब जितना संपत्ति होते सब जुटा के रखे रहने कि अगले महीने में शादी होए। एक 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 कह के सब जुटावत रहने। 18 साल का लड़का लगे जिंदगी काटत है, आदमी के 6 साल हो गए गायब हो गए, पता ना लग। जो बड़ा लॉकडाउन लाग रहा वही में से तब से पता ना लग भैया कि मर गए कि जियता है, कुछ पता ना लागत भैया। मतलब लड़की से बड़ी रही है, वो का शादी ठाने है कि कैसे गांव देश के सबके नाता बाता की मदद से शादी हो जाए। मतलब सब बड़ी गए भैया, जो उनको चढ़ा सब जुटाए करे रहे सब। अगले महीने में शादी थी, पाई पाई करके इकट्ठा की थी, एक एक सामान इकट्ठा करके रख रही थी कि बिटिया की अगले महीने शादी है, लेकिन जो आग की लपेटें उठती हैं और इनके पूरे सपने को पानी फेर देती हैं। कुछ नहीं बचा है, सब जल के खाक हो गया है। घर में कितने लोग हैं? एक बेटी है, हमारी बेटा है, 3 ही लोग हैं बस। यानी आपके पति भी लापता हैं, कुछ पता नहीं है। फिर आप ही सब कुछ ये सब देखती हैं, सर सामान शादी के लिए? मजूरी कह के भैया 250 रुपया मजूरी दिन भर मजूरी करी थी, कटौनी करी थी, तब इकट्ठा सब कुल कह के उन बच्चन के पढ़ा जियान खियान और शादी के कह के उनके दिन करत है रहन। हाँ, क्या क्या सामान है अपने बिटिया के लिए? सपने देखे होंगे, क्या क्या सामान है? सामान तो लड़की के तो सब सोचे रहे हैं कि गाड़ी वो देवे, बेड देवे, बक्सा देवे, अलमारी देवे, फ्रिज देवे। मतलब जो सब सपना सब पूरा कई दिन भगवान का दे अब। हाँ, क्या कहना चाहेंगी यहाँ की जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगी कि क्या आपकी सहायता कर सके, आपकी बिटिया की शादी में क्या सहायता करे? जो कह सके हैं तो ठीक है बा भैया। हाँ, काओ कही कि ये सहायता करें, कैसे मांगी जितना दे दिए तो उतने सही नहीं हटे, शादी कहीं देवे। अब तो दिन भर धरे ये बगलक, कैसे काव करी। उन लोगों से बातचीत हुई है? भैया उनके सबसे बातचीत हुई, काव कहीं कुछ ना, क्यों कहीं पूछी नहीं कितना जला कितना नुकसान भा बताएं। हाँ, कितना जल गया, इतना सब नुकसान हो गया। इनके हस्बैंड यानी लड़की के पिता भी लापता हैं और जो सपने थे अब वो भी चकनाचूर हो चुके हैं। जो माँ ने मजदूरी कर करके इकट्ठा की थी अपनी बेटी की शादी के लिए, वो भी जलकर खाक हो गया है। 6 लोगों के घर जला हुआ है। 6 जने घर जला हुआ भैया। हाँ, देखिए ये जो दिखाई दे रहा होगा पीछे, ये भयानक मंजर आप देख रहे होंगे। ये भयानक मंजर गवाही दे रहे हैं कि कितने घरों को इसने जलाकर खाक कर दिया, कितनी झोपड़ियों को इसने जलाकर खाक कर दिया है। आपका भी घर जल गया है? जी भैया, हमारा घर उधर था, यहाँ से लेके पूरा एल्वेस्टर जो है वो सारा हमारा ही था। सब जल के खाक हुए, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक सारा उधर हमारे बड़े भाई का था। सब जो भी था मतलब घर के अंदर तक लिपटे पहुँच गई, सब जला के राख कर दिया, कुछ बचा नहीं ऐसे। जो 4 तख्ता था, वो साइकिल दिख रही है, वो उधर ठेला है, वो सब जल के बिल्कुल खाक हो गया, कुछ बचा नहीं। जानवर का चारा था वो भी सब जल गया। कपड़ा जो बाहर रखा हुआ था, तख्ते पे रखा हुआ था, गद्दा रजाई, वो सब जल गया। राशन जो था वो भी जल गया, लेकिन राशन तो गांव वाले और नाजवान रिश्तेदार जो भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, तो मदद कर रहे हैं। बाकी तो जलने को जो सब जल गया, कुछ बचा नहीं लगभग। यानी ये जो पहने हैं आपके बदन पे सिर्फ यही बचा है, बाकी सब जलकर खाक हो गया। बाकी जो था लगभग सब जल गया, कुछ बचा नहीं। जो नाद आ रहे हैं अपना कपड़ा लेके आ रहे हैं, बाकी वो तो वैसे जो था सब लगभग जल गया, कुछ ऐसा बचा नहीं जो बचाने लायक। मतलब इतनी जल्दी आग पहुंच गई कि बचाने कोई चांस ही नहीं मिला सब। अब उधर से आग लगी तो आग की लपटें इतनी तेज थी कि उससे रोक पाना मुश्किल था। तो जो नज़दीक में आदमी जाता था तो जलने के डर से कोई जा नहीं सका, तो सब झुलस गया उसमें, सब जल के राख हो गया।
देखिए उस पेड़ को देखिए जरा ध्यान से साहब, आग की लपेटें इतनी तेज होती हैं कि उस सिरे से लेके नीचे के सिरे से लेके ऊपरी सिरे तक आग की लपेटें पहुंच जाती हैं और सभी को जलाने का प्रयास करती हैं, उस पेड़ को भी, लेकिन उस पेड़ को जलाने में नाकामयाब होती हैं, लेकिन इनके आशियाने को जलाने में कामयाब होती हैं। देखिए इस मंजर को आप देखिए पूरे ध्यान से, इस भयानक मंजर को ध्यान से देखिए। इस झोपड़ियों में कितने इनके सपने थे, घर में शादी थी, अगले महीने बारात आनी थी, लेकिन आग की लपेटे ने सभी को खाक कर दिया है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत हुई, कुछ मदद करने के लिए कहा? नहीं आए थे, बोल रहे थे कि जो भी होगी आर्थिक मदद की जाएगी। अभी तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रधान जी और एसडीएम साहब आए थे, विधायक जी भी आए थे, तो ये आश्वासन दिला के गए हैं कि कुछ ना कुछ आपको लोगों को मदद की जाएगी, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब उम्मीद है कि करेंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। आग की लपेटें कैसे आई और आग कैसे लगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता? उसके बारे में तो नहीं पता आग कैसे लगी, लेकिन आग वहाँ से लगी तो कहाँ लगी, तो हम लोग गए उधर बुझाने के लिए, लेकिन वो बुझ नहीं पाए। उसके बगल वाला मढ़ा जो था उनके घर में कोई नहीं था, तो उनके यहाँ सिलेंडर वगैरह रखा था, तो वहाँ जब पहुँची आग तो उसमें सिलेंडर फटने के कारण तो बहुत दूर तक आग फैल गई, चारों तरफ पूरा, मतलब सबको अपने आग उसमें ले लिया आग ने। फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मतलब बचाने लायक कोई बचा नहीं सके, फिर जो भी था सब जल के राख हो गया। झोपड़ियाँ जलती रही, ये लोग देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए साहब, सब जला के खाक कर दिया आग ने। ये लोग केवल देखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख के? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।